वो वर्ण्यते। हाँ, एकाकी रस विक्षेद का कारण होने से, हाँ, इसलिए मरण का हम वर्णन नहीं कर रहे हैं, वर्णन नहीं किया जाता है। लेकिन जातः प्रायम तो तद्वाच्यम चेतसा कांक्षितम तथा वर्ण्यते भी यदि प्रयुञ्जीवनम प्रत्युज्जीवनम स्यात् दूरतः। कहा उत्पन्न प्राय रूप से, जातः प्रायम उत्पन्न प्रायम, उत्पन्न प्राय रूप से चित्त के अभीष्ट रूप से और कुछ काल के बाद, काल के अनंतर आलंबन का फिर से जीवन हो तो मरण का भी वर्णन किया जा सकता है, मरण का भी वर्णन किया जा सकता है। ठीक है ना। चित्त को जो अभीष्ट रूप से हो, कुछ काल के, कुछ समय के बाद आलंबन का फिर से वर्णन किया जा सकता है, या उत्पन्न प्राय हो, ऐसा उसमें बताया गया है। जैसे तत्राद्यम जथा, हाँ, आद्यम जातः प्रायम मरणम उदाहरति। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब उत्पन्न प्राय मरण का उदाहरण हम बता रहे हैं। कैसे है? सेफालिकाम विदलितम आलोक्य तन्वी प्राणान कथंचिदपि धारयितुम प्रभूता आकर्ण संप्रतिरुतम चरणायुधानाम किं वा भविष्यति न वेद्मि तपस्विनीचा। तपस्विनीसा कहा, देखिए कोई कृषांगी नायिका है, उसका वर्णन बता रहे हैं कि वह कृषांगी तन्नी विदलितम आलोक्य तन्नी सेफालिकाम। कृषांगी, सेफालिका माने होता है निर्गुंडी का फूल। निर्गुंडी के फूल को क्या कहते हैं? सेफालिका। कहा वह जो कृषांगी है, निर्गुंडी के पुष्प को विदलितम आलोक्य, विदलित मतलब विकसित, विदलित का मतलब विकसित, अर्थात कृषांगी के द्वारा निर्गुंडी के पुष्प को विकसित रूप से देखकर क्या हुआ? प्राणान कथंचिदपि धारयितुम प्रभूता, किसी तरह से प्राणों को धारण करने में वह समर्थ हुई। ठीक है ना। प्राणों को धारण करने में वह असमर्थ थी, लेकिन किसी तरह निर्गुंडी के पुष्प को विकसित कमल को, मतलब कृषांगी जो है निर्गुंडी के विकसित पुष्प को देख करके किसी तरह प्राणों को धारण करने में समर्थ हुई। आकर्ण संप्रतिरुतम चरणायुधानाम किं वा भविष्यति न वेद्मि तपस्विनीसा। इस समय फिर क्या हुआ? मुर्गों ने बाग देना शुरू किया। मुर्गों की बोली को सुन करके वह सोचनी कैसी होगी, यह न वेद्मि, मैं नहीं जानती हूँ। उसके बाद क्या हुआ होगा मुझे नहीं पता है। समझ रहे हो नहीं? तो उत्पन्न प्राय मरण का उदाहरण है। तो मतलब भवतो अनागमनात् सा नैरास्यात् मृतप्रायाय संभाव्यते इति भावः। समझ रहे हो कि नहीं? और दूसरा क्या है? रोलंबा परिपूरयन्तु हरितो झंकार कोलाहलै मंदम मंदमुपैतु चंदनवनी जातो नभस्वानपि माद्यन्तः कलयन्तु च्यूत शिखरे केलीपिका पंचमम प्राणा सत्वर मस्म सार कठिना गच्छन्तु गच्छन्त्यमि अमी, गच्छन्तु गच्छन्त्यमि। चित्त से अभीष्ट मरण का उदाहरण आप बता रहे हैं। चित्त को जो अभीष्ट हो उसमें भी मरण का वर्णन किया जा सकता है। तो कहा रोलंबा परिपूरयन्तु हरितो, हरित मतलब होता है दिशाएं, रोलंब मतलब होता है भ्रमर, भौरे। भौरे झंकार से कोलाहलों से दिशाओं को परिपूर्ण करें। झंकार कोलाहल ही है। रोलंबा हरितो परिपूरयन्तु मतलब भौरे जो हैं भ्रमर, अपनी झंकारों से, कोलाहल से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करें। अमंदम मंदम उपैतु चंदनवनी जातो नभस्वानपि। चंदन वन में उत्पन्न हवा भी मंद मंद बहती रहे। चंदन का जब वन हो
तो उस चंदन के वन में जो हवा है, उत्पन्न जो हवा है, वह धीरे धीरे बहती रहे। और माद्यंता कलयंत चूत शिखरे केलीपिका पंचमम, मत होते हुए क्रीड़ा के कोकिल पंचम स्वर का आलाप करें। केलीपिका पंचमम, केलीपिका मतलब कोयल, पंचमम माने पंचम स्वर का आलाप करें। क्यों? कीड़ा करते हुए आम्र के वृक्ष, चूत मतलब आम्र, आम्र के वृक्षों पर, क्या आम के वृक्षों पर कीड़ा करते हुए कोकिल जो है पंचम स्वर का आलाप करें। प्राणा सत्वरमस्मसार कठिना गच्छन्तु गच्छन्त्वमी, पत्थर, अस्म मतलब होता है पत्थर, अस्म मतलब पत्थर के सार के समान कठोर मेरे प्राण, सत्वर मतलब शीघ्र, चले जाएं चले जाएं, गच्छन्तु गच्छन्त्वमी, अर्थात यह पद्य जो है दोनों जो है ग्रंथकार के हैं। ममईतौ अईतौ एतौ, एतौ पद्यऊ, ये जो पद्य हैं, ये दोनों जो श्लोक हैं, ये तो श्लोक, ये जो दोनों श्लोक हैं ये मेरे हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं ग्रंथकार के। अब तृतीयम यथा, तृतीय क्या? कादम, कहा कि आलंबन के पुनर्जीवन का, आलंबन के पुनर्जीवन का उदाहरण बता रहे हैं। कादम्बर्याम महाश्वेता पुंडरीक वृत्तान्ते एवंच प्रकारा करुण विप्रलम्भ विषय इति वक्ष्यामः। कहा कादम्बरी जब ग्रंथ पढ़ते हो तो वहाँ महाश्वेता और पुंडरीक का वृत्तांत का वर्णन किया गया है। उस वृत्तांत को आचार्यों ने करुण विप्रलम्भ श्रृंगार माना है। क्या माना है? अलग से एक करुण विप्रलम्भ श्रृंगार, मतलब न करुण है न विप्रलम्भ है, करुण विप्रलम्भ श्रृंगार मतलब एक रस माना है। इसको हम पीछे आगे कहेंगे, इति वक्ष्यामः, आगे कहेंगे। कुछ विद्वान जैसे वात्स्यायन इत्यादि हैं, तो पहले क्या क्या नाम से कैसे होता है, कहा कि देखिए केचित्तो नयन प्रीति प्रथमम चित्तासंगस्ततो अथ संकल्पः निद्राक्षेदस्तनुता विषय निवृत्तिस्त्रपानाशः उन्मादो मूर्छा स्मृतितेताः स्मरदशा दशैव स्युः। तो कहने का मतलब ये है कामदेव की 10 दशाओं का वर्णन कर रहे हैं। कामदेव की 10 दशा, कामदेव की 10 स्थितियों का, दशाओं का वर्णन किया गया है। कैसे है वो? कहा कि पहले क्या होता है? नयन प्रीति, जब किसी को क्या नाम से देखता है, किससे? नेत्र से, नेत्रों से प्रेम होता है। पहले क्या होता है? नेत्र प्रीति, नयनों से प्रेम होता है। प्रथमम ऐसा पहला। फिर दूसरा क्या है? चित्तासंगस, चित्त की फिर उसके प्रति आसक्ति होती है। जब एक दूसरे को देखते हैं, उससे नयन से जब प्रेम होता है, तब एक दूसरे से आसक्ति होती है, एक दूसरे के प्रति आसक्ति होती है। तब क्या नाम से संकल्प होता है, ततो अथ संकल्पः, तब संकल्प होता है कि अब इसको कैसे इससे मिलना है, इसको प्राप्त करना है। तो इसके प्राप्ति का क्या उपाय है? फिर इस प्रकार की चिंता करना। उसके बाद निद्रा छेदस्तनुता, फिर उसके विषय में सोचते हैं। निद्रा, फिर निद्रा कम आती है, निद्रा का नाश होता है। जब निद्रा सोओगे नहीं तो कृशता, तनुता, शरीर में दुर्बलता आएगी। तो विषय निवृत्ति त्रपानाशः, विषय निवृत्ति ही, विषयों में अप्रवृत्ति होती है, किसी विषय में मन नहीं लगता है, उसका मन किसी चीज़ में लगता उगता नहीं है। और फिर त्रपानाशः, फिर लज्जा का नाश होता है, लाज ओज कुछ नहीं हो जाती है उसके पास, फिर लाज ओज नहीं होते। फिर उन्माद, फिर मूर्छा, फिर उसके बाद
स्मृति तेता स्मरदशा दशैव स्युः। फिर मरण, यही कामदेव की 10 दशाएं बतलाई गई हैं या होती हैं। समझ रहे हो ना। अब देखिए तत्र आद्य वाच्या स्त्रिया रागा पुंसा पश्चात तदिंगितई इंगितान्युक्तानि। समझे। पहले पहल स्त्री के पीछे उसकी चेष्टाओं से पुरुष के अनुराग को कहना चाहिए। मतलब पुरुष के अनुराग को पहले कहना चाहिए और स्त्री को पीछे। पहले प्रेम पुरुष का हो फिर उसके बाद स्त्री का हो। अगर ऐसा कहते हैं तो क्या होता है। इंगितों को पहले कह चुके हैं। कहने का मतलब पहले स्त्री के पीछे उसकी चेष्टाओं से पुरुष के अनुराग को कहना चाहिए। पहले पुरुष के अनुराग को कहे फिर स्त्री के अनुराग को कहे तो ये ज़्यादा हृदयंगम बात होती है। प्रेम दोनों में होता है लेकिन अभिव्यक्ति पहले पुरुष करता है। जैसे कि कहा कि जथा रत्नावल्याम सागरिका वत्सराजयो हो आदौ पुरुषानुरागे संभवत्यप्येवं अधिकम हृदयंगमम भवति। वही बात है। जैसे रत्नावली में सागरिका और वत्सराज उदयन का अनुराग का वर्णन किया गया है। पहले पुरुष के अनुराग का संभव होने पर फिर पहले स्त्री के अनुराग होने से अधिक हृदयंगम होता है, अधिक हृदय को अच्छा लगता है। कहा देखिए पूर्व राग के 3 प्रकार होते हैं। पहले हमने बता दिया ना, पूर्व राग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन। नीली कुसुम्भम मंजिष्ठा पूर्व रागोपि च त्रिधा। कहा नीली राग, कुसुम्भ राग, मंजिष्ठा राग, ये 3 प्रकार के पूर्व राग बताए गए। हमारे शास्त्रों में देखिए कितना सूक्ष्म विचार किया गया है। नीली राग क्या है। कहा तत्र न चाति शोभते यन्नापैति प्रेम मनोगतम तन्नीली रागम आख्यातम यथा श्री राम सीतयो हो। कहा जो मनोगत जो प्रेम है, मन में जो आपके प्रेम है वो अतिशय शोभा को प्राप्त न हो, अत्यंत शोभा को प्राप्त न करता हो, लेकिन जाता भी न हो, अंदर से जाता भी न हो। जैसे सीता और भगवान श्री राम का प्रेम क्या है। नीली राग नामक है। क्यों कि वैसा राग जिसमें हो वह पूर्व राग का नीली राग कहलाता है। तो कहने का मतलब श्री सीता और श्री राम जी का जो प्रेम था वो क्या है। नीली राग है। तो मन में जो उनकी प्रेम था आज से वो प्रकट नहीं हो पाया, लेकिन उनके एक दूसरे के प्रति प्रेम जो था वो गया भी नहीं। तो नीली राग का कितना बढ़िया होता है। पूछा जाए ना, प्रेम सभी करते हैं। सीता भगवान श्री राम का प्रेम, माता सीता का जो प्रेम है वो किस तरह का प्रेम है, तो नीली राग का उदाहरण है। समझे ना, समझना ना। और क्या है। का कुसुम्भ राग। कहने का मतलब कुसुम्भ रागम तत्प्राहुर यदपैत च शोभते मंजिष्ठा राग माहुस्तद यन्न पैत्य अतिशोभते। जो जाता है शोभित भी होता है, उसे कुसुम्भ राग कहते, कुसुम्भ प्रेम कहते हैं। वैसा प्रेम जहाँ हो पूर्व राग का कुसुम्भ राग कहलाता है। अब मंजिष्ठा राग क्या है कि जो न जाता हो और न अत्यंत शोभित होता है। जो न जाता हो और अत्यंत शोभित होता है वह प्रेम जो है मंजिष्ठा राग है। अब मंजिष्ठा राग वाले पूर्व राग को मंजिष्ठा राग कहते हैं। मान किसे कहते हैं। मानः कोपः, कोप को मान कहते हैं। कोप करने को मान कहते हैं। सतु द्वेधा प्रणय ईर्ष्यादि समुद्भवः। वह 2 प्रकार का होता है। एक प्रणय से उत्पन्न होता है और दूसरा ईर्ष्या से उत्पन्न होता है। ईर्ष्या से भी कोप होता है और प्रणय से भी होता है। द्वयोः प्रणयमानः स्यात् प्रमोदे सुमहत्यपि प्रेमणा कुटिल गामित्वात् कोपोजः कारणम बिना।
कहा कि देखिए अति प्रकुर हर्ष होने पर भी नायक और नायिका दोनों का जो प्रणयमान होता है ठीक है ना। तो कहा क्योंकि प्रेम की गति बड़ी कुटिल होती है, बड़ी विचित्र होती, समझ में नहीं आती है, इसलिए कारण के बिना भी कोप होता है। बिना कारण ही के लोग नाराज़ हो जाते हैं, दिखाने के लिए, कोई कारण नहीं नाराज़गी का, लेकिन एक दूसरे को दिखाने के लिए वो कोप कर बैठते हैं। और पूछिए नाराज़गी का कारण तो कुछ नहीं, ऐसा होता है। कहा नायक के प्रणयमान का क्या नाम से, अब देखिए उदाहरण बता रहे हैं। उदाहरण जता नायकस्य, कहा अलीक प्रसुप्तक निमीलिताक्ष देहि सुभग महजम अवकाशम गंड परिचुंबन पुलकितांग न पुतश्चरिष्यामि। नायिका कहती है कि जैसे कुछ लोग झूठ मूठ सोने का बहाना कर लेते हैं, तो उसका टेस्ट होता है। जब उसके कपोल पर क्या नाम से वो चुंबन करती है तो उसमें रोमांच हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो इसका मतलब सो नहीं रहा है। नाटक का सोने में ऐसा नहीं होगा। तो वही कह रहे झूठ मूठ सोने का बहाना करने वाले, आँखों को बहाना करके आँख मूंदने वाले, हे प्रिय मुझे भी जगह दे दो। वो सोया हुआ था और एकदम जगह छेका हुआ था पूरा, तो वही कह रहे कि मुझे भी जगह दे दो। क्यों ऐसा कह रहे? कहा कपोल पर चुंबन करने से रोमांचित अंग हैं आपके, तुम्हारे, तो मैं फिर वो कह रहे कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब मैं फिर विलंब नहीं करूँगी, इसके लिए कभी हम अब आपसे विलंब नहीं करेंगे, इसलिए आप अपनी नाराज़गी छोड़िए। नायिका या जया कुमार संभवे संध्या वर्णना अवसरे। अब नायिका का प्रणय मान, ये तो नायक का प्रणय मान था, नायक कुपित था इसलिए सोने का बहाना करके लेट गया था। तो नायिका वही कह रही है कि हमको भी लेटने की जगह दे दो, अब ऐसी हम गलती नहीं करेंगे। अब नायिका का जो है क्या नाम से प्रणयमान, कुमार संभव में संध्या वर्णन के अवसर पर यह अष्टम सर्ग में वर्णन किया गया है। प्रणय कुपितयोर्दयोरप्यलीक सुप्तयोर मान विज्ञयो हो निश्चल निरुद्धनि श्वासादत्त कर्णयो का मल्ल है। नायिका और नायक दोनों का प्रणयमान देखिए। प्रणय से कुपित झूठ मूठ सोए हुए, प्रेम की वजह से दोनों नाराज हैं। प्रेम की वजह से दोनों नायक नायिका दोनों नाराज हैं। और झूठ मूठ सोने का बहाना करके प्रणयमान करने पर जान करके निश्चल रूप से रोके गए हैं। निश्वास मतलब ज़बरदस्ती श्वास को रोक करके हम सो रहे हैं। श्वासों पर कान लगाने वाली नायिका और नायक दोनों में कौन असली ज़बरदस्त मल्ल है यह बताना कठिन है। दोनों अपना सांस खींच करके वो किए हैं, लेकिन कान लगाए हैं एक दूसरे के लिए। तो दोनों में कौन बहादुर ज़बरदस्त पहलवान है ये कहना कठिन है। अच्छा, कहा कि अनुनय पर्यंता असहत्वे तस्य न विप्रलम्भ भेदता किंतु संभोग संचाराख्य भावत्वम। मनाने तक स्थिर न रहने, स्थिर न होने पर यह प्रणयमान विप्रलम्भ श्रृंगार का भेद नहीं है। समझ रहे हो ना? क्योंकि संभोग संचारी नामक भाव होता है, यहाँ संभोग संचारी नामक भाव होता है। और पढ़ाई देगी कि और बस। कहा भ्रूभंगे रचिते दृष्टिरधिकम सोत्कंठ मुद्रीक्षते। अच्छा, रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं जायते कार्कस्यं गमिते चेतसि तन रोमांचमालंबते दृष्टै निर्वहरणं भविष्यति कथम मानस्य तस्मिन् जने। कहा कि भ्रूभंगे रचिते दृष्टिरधिकम सोत्कंठ मुद्वीक्षते। बाहों को टेढ़ी, भ्रूभंगे, भ्रू माने भाव, भंग माने टेढ़ी, बाहों को टेढ़ी करने पर भी नेत्र अत्यंत उत्कंठा के साथ देखता ही रहता है।
कोई भौहों को टेढ़ी करके देख रहा हो, फिर भी जो नेत्र हैं उसको उत्कंठा के साथ देखते ही रहते हैं। कहा रुद्धायाम अपि वाचि सस्मित विदम दग्धाननम जायते। अब वचन को रोकने पर भी यह जला हुआ मुख मंद हास्य वाला हो ही जाता है। कारकस्यम गमिते पिचेतस्तनूरो मांचमालंबते। चित्त को कठोर करने पर भी शरीर रोमांच आलंबन व आलंब करता है, अवलंबन करता है। ठीक है ना। चित्त मन को कठोर करने पर भी जो शरीर है रोमांच का अवलंबन करता ही है। और दृष्टे निर्वहणम भविष्यति कथम मानस्य तस्मिन् जने। उनके देखे जाने पर मान प्रणय कोप का निर्वाह कैसे होगा। माने जब वो देखेंगे नायक के द्वारा इस तरह से मुझे जब देखा जाएगा तो मेरा प्रणय का जो मान है, मैं झूठा जो प्रणय रूपी कोप करके बैठी हूँ, तो कितनी देर तक वो टिक पाएगा। अर्थात नहीं टिक पाएगा।